जीव मृत्यु के समय डरता है। क्यों मौत के समय डर लगता है? क्योंकि जो काम करने आए थे वो तो किया ही नहीं, उसके अलावा सब कुछ कर डाला। इसलिए अपने पिता के आगे कहते ना, भगवान के पास जा रहा है ये, पापा मर गए, कहाँ चले गए? भगवान के पास है। भगवान के पास गए तो फिर इतना रोते हुए क्यों गए? भगवान से तो प्यार करते थे, भगवान के पास जा रहे हैं तो हंसते हंसते जाए, रो के क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि जो काम था कि भैया ये गेहूं पिसवा के ले आओ, पूरा दिन तुम मार्केट में घूमते रहे और शाम को जब घर पहुंचे बिना गेहूं पिसवाए तो क्या होगा? आरती होगी, स्वागत होगा तुम्हारा फूलों से? नहीं होगा, खूब मार पड़ेगी, खूब डांट पड़ेगी। अब ये कौन सा काम है जो हमें करने के लिए भेजा है यहाँ पर? वो है अपना स्वरूप ज्ञान, अपने स्वरूप को जानने का ज्ञान, आत्मा को जानने का ज्ञान। अगर आपने अपना स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी यमदूत आपको पकड़ नहीं सकता। आपने सुना है कि हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, सिख ईसाई धर्म में, सब धर्मों में ये बताया गया कि आपको अंत समय में यमदूत पकड़ने आएंगे और आप बच नहीं सकते उनसे। यहाँ तो तुम भाग लोगे गाड़ी में घेर लगा के, लेकिन जब वो आएंगे तो ये शरीर तुम्हारा हिल ही नहीं पाएगा, कहाँ भागोगे? मृत्यु जिसकी होती है उस आदमी को देखो, कहाँ पे लेटा है? बिस्तर पे लेटा है, हाथ नहीं हिल पा रहा है, पैर नहीं हिल पा रहे, ऐसी अवस्था में, जड़ अवस्था में चला गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा, बोल तक नहीं पा रहा, जीभ नहीं हिल रही है, केवल आंखों से आंसू गिर रहे हैं, केवल रोता है। देखा कभी कोई मरता हुआ? किसी का दादा दादी मरे कोई देखा किसी ने? घर में मृत्यु होती है, देखो जिसकी मौत हो रही है रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं था मैं करने क्या आया, उसको पता ही नहीं था मैं यहाँ करने क्या आया, इसलिए वापस जाते हुए रोएगा। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जाना है। आत्मा का नाम सुना है? आत्मा का नाम सुना है? जीवन में कभी सुना है आत्मा? सुना है। अभी आप यहाँ पे आए हो तो अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? घर पे तो नहीं भूल गए बेटा? कबड़ में रख दी हो कहीं गलती से? साथ लाई हो? वेरी गुड, साथ ही लाई हो। लेकिन तुम्हें क्या पता है वो लाई हो जिसको, वो है कैसी? आत्मा कैसी होती है? ज्योत दिख रही है, ज्योति बिंदु। अब कई लोग कहते हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु जैसी होती है। अब ये विचार करना है कि वो ज्योति बिंदु देख कौन रहा है? आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपकी आत्मा तो नहीं हो सकता, समझ रहे हो? आप दीवार देख रहे हो, दीवार मेरी आत्मा तो नहीं हो सकती। मैं ज्योति बिंदु देख रहा हूं, ज्योति बिंदु मेरी आत्मा तो नहीं हो सकती। आत्मा कौन है? जो ज्योति बिंदु को देख रहा है, खुद को जान नहीं रही है कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु को कह रही है वो आत्मा है। बोलो बोलो, कुछ निकलने जा रहा था मुंह से। बिल्कुल है, जो बैठे ये सब आत्मा है। मैं कह रहा हूँ आत्मा कैसी है? बैठी तो आत्मा, आत्मा बैठी कि शरीर बैठा है? शरीर बैठा है। आत्मा तो बिल्कुल अलग चीज है। अगर आप कहोगी ज्योति बिंदु आत्मा है तो हम पूछेंगे कि आपने देखी ज्योति बिंदु? हाँ हमने देखी, हमारे गुरु ने देखी। तो जो चीज दिख रही है वो आत्मा कैसे हो गई? जो चीज दिख रही है वो आत्मा से जुदा है, तभी तो तुम देख रहे हो। और देख कौन रहा है? आत्मा ही देख रही है, क्योंकि तुम ही आत्मा हो। तुम ही तो देख रहे हो सबको। देखा शिवलिंग, मैंने मान लिया शिवलिंग आत्मा है, शिवलिंग परमात्मा है। मैंने देखा मंदिर मस्जिद, हाँ मंदिर आत्मा है, मंदिर परमात्मा है। मैंने देखी मूर्ति, हाँ मूर्ति आत्मा है। आत्मा कोई भी नहीं है। जो ये कह रही है बार बार मैंने वो देखा वो आत्मा है, वो देखा वो आत्मा, वो जो कह रही है वो है आत्मा। खुद का ज्ञान नहीं है और जो चीज दिख रही है उसको ज्ञान, उसको आत्मा मान के बैठी हुई है। यही अज्ञान है। आप ब्रह्मचारी कुमारी में जुड़े हो, हाँ, इसीलिए आप आत्मा है। एक गलत ज्ञान है। आत्मा ज्योति बिंदु नहीं है।
नहीं है। ये ज्योति बिंदु क्या है, ये ज्योत क्या है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये ज्योत क्या है, आपने एक आवाज मैं बोलूंगा सुने होगा, एक चीज है हमारे पास आत्मा और शरीर के अलावा, जिसका नाम है मन। मन सुना है? मन सुना है? मन सुना है बेटा? साथ लाइए मन को, घर में तो नहीं छोड़ दिया, संदूक में बंद करके। अब ये मन क्या होता है, कैसा होता है, इसका स्वरूप क्या है? मन क्या है? मन तो ये अपने आप को कभी इधर भगाएगा, अरे भगाएगा तो आत्मा भी तो भाग रही है इधर उधर। आपने आत्मा का स्वरूप बता दिया, ज्योत स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है। मन का क्या स्वरूप है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ खड़ा है मन की भाग रहा है। ये कहेगा ये करूँ मैं, वो करूँ। अरे मैं करूं वो करूं, वो तो आत्मा भी कह रही है मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। दुनिया भर की आत्माएं काम कर रही हैं, सारा तामझाम कर रही हैं। मन क्या है, स्वरूप क्या है उसका? आत्मा ज्योति बिंदु है तो मन क्या है? असल में मन ज्योति बिंदु है, यहां बैठा है, और जो उसको देख रही है वो आत्मा है। उल्टा ज्ञान समझा दिया लोगों को, उलझा दिया। बाबा नानक कहते वाणी में, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन ही ज्योत है। ज्योत कहाँ बैठी है? यहाँ पे। इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, और इसी का नाम है अलख निरंजन। ये मन है, और इसी मन के सारे गुलाम होके बैठे हुए हैं। सब आत्माओं को मन ने गुलाम बना रखा है। आत्मा हो गई छोटी और दिखने वाला मन हो गया बड़ा, और आत्मा को ये भरमाया जा रहा है कि जो दिख रहा है वो आत्मा है। अरे जो देख रही है वो कौन है? जो देख रही है ज्योति बिंदु को वो कौन है? मैंने बल्ब को देखा, लोग कह रहे हैं कि बल्ब ही परमात्मा है, बल्ब आत्मा है। और जो देख रहा है वो कौन है? जो दिख रहा है वो दृष्टा है। दृश्य आते जाते रहते हैं, क्योंकि सब मन माया का खेल है। आते जाते रहते हैं, दृश्य बदलते रहते हैं। अभी देखो कैसा दृश्य है यहाँ पे, बाहर जाओ देखो दृश्य बदल गया। यहीं पर अभी बंदे सारे चले जाएंगे, दृश्य बदल गया, क्योंकि दृश्य ही माया है। और जो दृश्य को देख रहा है वो आत्मा है। अब उस आत्मा का ज्ञान चाहिए कि वो आत्मा क्या है। दृश्य तो पता लग गया माया है, श्रुति बिंदु पता लग गया मन है। अब आत्मा का क्या स्वरूप है? जब तक आत्मा का स्वरूप तुमने नहीं जाना, जब तक तुम्हारा भव बंधन कभी खत्म हो ही नहीं सकता, तुम्हारी मुक्ति हो ही नहीं सकती। करें क्या होगा फिर? भक्ति करने के बाद आपके पास जो तुम देवता बन जाओगे। अच्छा जी, मैं देवता बन जाऊंगा, मैं ऐसा देवता बन जाऊंगा जिसका राजा स्वयं, देवताओं का राजा स्वयं गौतम ऋषि की पत्नी के साथ भोग करने आया था। आया था कि नहीं आया था? तो सतयुग में जब देवताओं का राजा ये काम कर रहा है, तो मेरी क्या दुर्गति होगी वहां पे देवता बन के? समझे? जब देवताओं का राजा जो सब देवताओं पे राज कर रहा है वो ये काम करने जा रहा है, तो फिर देवताओं की क्या गति होगी? इनका ज्ञान ये है, ये देवता बनाएंगे आपको। अरे देवता तो हम पहले भी थे, आज इंसान कैसे हो गए, राक्षस कैसे बन गए सब? ये चक्कर चलता ही जाएगा। देवता बन जाओ, आदमी बन जाओ, देवता बन जाओ, कभी मुक्ति नहीं हो पाएगी। अब मुक्ति के लिए क्या चाहिए? केवल और केवल आत्मज्ञान। अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, तो तुम्हें किसी ज्योत बिंदु को, किसी शिवलिंग को, किसी शिव बाबा को, किसी निराकार को, किसी साकार को, किसी पत्थर को, किसी को भी जानने की जरूरत नहीं रह जाएगी। यही ज्ञान गीता में समझाया गया। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किसमें? अपनी आत्मा में, ज्योति बिंदु में नहीं। रमण करने का मतलब होता है ध्यान धरना। मैं ध्यान में इतना चला गया कि अब मुझे अपनी आत्मा के अलावा कुछ याद ही नहीं है। इसको कहते हैं रमण करना। कि कहाँ रमण कर रहा है भाई, कहाँ है तेरा ध्यान? अरे कहाँ गुम हो गया? अपनी आत्मा में गुम हो गए, तब समझो अब कल्याण हो जाएगा। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं,
जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उन्हें किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अध्याय 7 23वां श्लोक, हे अर्जुन, जो बुद्धिहीन लोग हैं, जिनकी मति मारी गई है, जिनकी अकल कम है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले फल क्षणिक होते हैं और सदा नहीं रहते। तो ये देवताओं के लिए बोला गया है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक आत्मज्ञानी कहाँ जाएगा? देवलोक में जाएगा, पितरलोक में जाएगा, भूतों के लोक में जाएगा, या शिव लोक में जाएगा, या ब्रह्म लोक में जाएगा, या गोलोक में जाएगा? कहाँ जाएगा? तो कबीर साहब कहते हैं कि एक आत्मज्ञानी किसी भी लोक में नहीं जाता। कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। लोग डरते हैं, अरे नरकों में चला जाएगा, पंडित जी डरा रहे हैं। बेटा पूजा कर ले, जल चढ़ा ले, सेवा कर ले, दान दे दे, नहीं तो नरकों में चला जाएगा। डरा डरा के लोगों को भरमा रहे हैं। लेकिन साहिब कह रहे हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है। जो अज्ञानी है बेचारा, जिसको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, उसके लिए स्वर्ग नरक है। उसकी सारी भक्त, मैं जन्नत में जाऊंगा, ईसाई कह रहा है आई विल गो टू हेवन। सब इसी में उलझे पड़े हैं। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। हरि जाने को नहीं। हरि यानी जो तुम्हारी काया को हरी भरी रखे है करके। तुम्हारी काया हरी भरी क्यों है? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा तुम्हारी बॉडी से अलग हो गई, ये हरी भरी काया क्या हो जाएगी? कि सूख जाएगी। तुम्हारे घर वाले जो तुम्हें लगता है मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें नहीं करते, तुम्हारी आत्मा से प्यार करते हैं वो। जब तक तुम्हारी आत्मा इस बॉडी में है, खूब तुम्हारी सेवा होगी, खूब। और जैसी आत्मा अलग हुई, क्या कहेंगे? उठाओ, ले जाओ इसको, फूंक दो। जब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ है, एक उंगली भी कोई चूल्हे में नहीं डालेगा तुम्हारे। और जैसे तुम्हारी आत्मा अलग हो जाएगी, उठा के तुम्हें लकड़ियों के ऊपर रख देंगे, ठा करके जलोगी। तो किससे प्यार किया? तुम्हारे शरीर से, वो तो जला दिया। तो प्यार किससे था? आत्मा से। हर आदमी कहीं ना कहीं आत्मा से ही जुड़ा है, लेकिन जान नहीं रहा कि आत्मा है क्या। इसी को मान के बैठा है, मैं इससे बातें करता हूं रोज। अरे ये तो पिंजड़ा है 5 तत्वों का। पिंजड़े में तोता बैठा है, तुम बात तोते से कर रहे हो, लेकिन पिंजड़े का मुंह हिल रहा है। ये पिंजड़ा है, पिंजड़े का मुंह ये है, ये हिल रहा है। तो तुम्हें लग रहा है पिंजड़ा बोल रहा है, पिंजड़ा बोल रहा है। पिंजड़ा नहीं बोल रहा है, आत्मा बोल रही है। इसको समझना है। तो ये खेल है आत्मा का। तुम्हारी माँ एक आत्मा, तुम्हारे पिताजी एक आत्मा, तुम्हारा भाई एक आत्मा, तुम्हारी बहन एक आत्मा। हम सब आत्मा हैं। लेकिन माया ने ऐसा जाल बुन दिया है कि आत्मज्ञान को कर दिया जीरो और शरीर ज्ञान को कर दिया हीरो। अब शरीर ज्ञान में सारे उलझे पड़े हैं। जिसको देखो शरीर को सत्य मान के बैठा है। भगवान का नाम लेते ही तुम्हारे आगे एक ना एक शरीर आ जाएगा। विष्णु जी आ गया शरीर, माता शेरा वाली आ गया शरीर, हनुमान जी आ गया शरीर, जिसका भी तुम नाम लोगे आ गया शरीर। शरीर एक पिंजड़ा है, तुम्हें फंसाने के लिए शरीरों का जाल बुना गया है, और तुम बार 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 शरीर धारण करके वापस आते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं है कि मैं पिंजड़े से पहले कहाँ रहता था। एक तोता आसमान में आजाद था, शिकारी ने कुछ दाने फेंक दिए, मिर्ची विर्ची लटका दी, तोते की फेवरेट मिर्ची, आ गया नीचे मिर्ची खाने के लिए। अब उसको पकड़ के डाल दिया पिंजड़े में, और पिंजड़ा ऐसा कि तोता खुद को ही भूल गया कि मैं तोता हूँ। अब वो सोच रहा है मैं पिंजड़ा हूँ। जैसे आपको कोई कहे अपनी फ़ोटो दिखाओ, तो आप किसकी दिखाओगे? इस पिंजड़े की। ये मेरी फ़ोटो है।
तोते को कोई बोले अपनी फोटो दिखा और अपने पिंजड़े की फोटो खींच के ले जाके बोले ये मेरी फोटो है, तुम कहोगे भाई तेरी मांगी तेरे पिंजड़े की थोड़ी नहीं।